नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। पूरे हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ मैं इस बार हाजिर हूं। हम आपको इस पूरे हफ्ते की जितनी गहमा गहमी है उनमें से जो दो सबसे बड़ी खबरें हैं उन खबरों के बारे में बताएंगे और उसके साथ ही एक राहत की खबर के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के उस विवादित बयान की जिसको लेकर प्रदेश में खूब हो हल्ला हुआ। किसानों ने खूब धरना प्रदर्शन किया। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने अपना बयान वापस ले लिया, ये कहते हुए कि उनका जो मतलब था, उनका जो आशय था, वो किसी को दिल दुखाना उनका नहीं था। वो उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि वो आत्मरक्षा यानी स्व सुरक्षा की बात कहना चाह रहे थे। बहरहाल किस तरह से प्रदेश में सीएम के बयान पर विरोध प्रदर्शन हुए किसानों द्वारा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें आज हरियाणा में किसानों के विरोध की वजह बनी है। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उस बयान की जिसे विरोधी हिंसात्मक बता रहे हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की तस्वीर जहां हिंसा सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि जमीन पर खून के गाढ़े लाल रंग में नजर आई है। लेकिन इन दोनों ही तस्वीरों का असर हरियाणा में कुछ इस कदर दिखा है कि किसान हाथों में काले झंडे लेकर मोर्चे पर निकल पड़े। हर जिले में जिला सचिवालय के पास प्रदर्शन किया गया, सरकार विरोधी नारेबाजी की गई, सीएम के बयान की निंदा की गई और लखीमपुर की घटना को किसान आंदोलन दबाने की साजिश बताया गया। और विरोध की ये तस्वीर हरियाणा के करीब करीब हर जिले में आज नजर आई है। एक तो लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों के ऊपर काफी चढ़ा दी गृह मंत्री यूपी के बेटे ने, और यहाँ खट्टर साहब जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो ये कह रहा है भाई लठ उठा लो किसानों के सामने, तो उसकी हमने बड़ी प्रबलता का साथ दुख प्रकट करते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है, इनकी नीति दंगा करवाने की है। अब किसान समझ चुका है और किसान तैयार भी है ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। सीएम मनोहर लाल के विरोध में और लखीमपुर गिरी में हुई हिंसा के विरोध में किसानों ने अंबाला में केंद्र सरकार का पुतला फूंका और सरकार विरोधी नारेबाजी की। उधर कुरुक्षेत्र में भी किसान पहले लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे और फिर लखीमपुर के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग में प्रदर्शन शुरू कर दिया। जी, जो कल लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों का नरसंहार हुआ, भाजपा नेता और देश के गृह राज्य मंत्री जिनका की काम है पूरे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को संभाल करके रखना, उनके एक साहिबजादे ने राजनीतिक हट के अंदर किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनको कुचल दिया, जिसमें 8 से 10 किसान शादी शहीद हो गए। उसकी हमने कड़े शब्दों में संयुक्त किसान मोर्चा ने निंदा की है और आज पूरे देश के अंदर उपायुक्त कार्यालय का घेराव करके माननीय राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें यह मांग की जाएगी कि उन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई 302 के तहत की जाए और इस मामले की जांच यूपी से बाहर आकर के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाई जाएगी। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर आंदोलन को दबाना चाहती है और इसके लिए अब जानबूझकर हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। हमारे ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहे हैं, हमें गोलियां मरवा रहे हैं, हमारे ऊपर लाठियां चला रहे हैं, और एक दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि आप लठ उठा लो, और लठ उठा के 500, 700, 7000 हर एक जिले में तैयार करो और किसानों के सिर फोड़ो, उन्हें मारो, जमानत मैं करवाऊंगा। अगर जेल हो भी गई तो आप बड़े लीडर बन जाएंगे। भाई बैम निकाल देंगे, अगर लीडर बनने का चाह ना तो लठ लेकर आ जियो, वो बैम भी काट देंगे, लीडर किसने बनावांगे, स्मारक बनावांगे। विरोध की कुछ ऐसी ही तस्वीर फतेहाबाद में भी आज नजर आई, जहां पर किसानों ने लघु सचिवालय का घेराव किया और सीएम मनोहर लाल के बयान को लेकर सरकार पर हमला भी बोला। किसानों ने यूपी के लखीमपुर की घटना को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि लखीमपुर में प्रजातंत्र की हत्या हुई है और आरोपियों पर देशद्रोह का और हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
उनका जो मंत्री है और उसके बेटे ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, 6 आदमियों के ऊपर, और जो 2 लोग हैं उनके ऊपर गोली चला करके उनको मारा गया। इस तरह का जो कत्लेआम किया है इन्होंने, ये प्रजातंत्र के अंदर सबसे बुरी और शर्मनाक घटना है। उन लोगों के ऊपर देशद्रोह का पर्चा और उसके बाद हत्याओं के जो पर्चे उनके ऊपर दर्ज होने चाहिए और उनको सलाखों के पीछे गिरना चाहिए। हरियाणा के तमाम जिलों में किसानों का ये प्रदर्शन आज नजर आया है। कुरुक्षेत्र, अंबाला, फतेहाबाद और पानीपत में किसानों ने केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की और जिला स्तर पर लघु सचिवालयों का घेराव किया। साथ ही किसानों ने सीएम मनोहर लाल के बयान की भी निंदा की और लखीमपुर की घटना के लिए सीधे सीधे केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि लखीमपुर में प्रशासन और किसानों के बीच बात अब बन चुकी है और किसानों की मांगों को मान भी लिया गया है। इसके तहत मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा, एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, घटना की न्यायिक जांच भी होगी और घायलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन विपक्ष इस सब के बावजूद इस पूरे मामले को अब सियासी मुद्दा बनाने में जुट गया है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एलनाबाद उपचुनाव की बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका फिर से स्वागत। और अब बात करेंगे एलनाबाद उपचुनाव की। जी हां, एलनाबाद उपचुनाव की गहमा गहमी भी प्रदेश में इस वक्त खूब जोरों पर है। हाल ही में नामांकन का आखिरी दिन था और इस दौरान आखिरी दिन अभय चौटाला ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। गठबंधन सरकार की तरफ से नामांकन दाखिल करने के दौरान जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए, इन तमाम तस्वीरों को लेकर एलनाबाद उपचुनाव की पूरी पड़ताल, उसकी पूरी एक जिस्ट जो है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिए। एलनाबाद में सियासत का जो दाव हर सियासी दल खेलने की तैयारी में है, उसका जवाब एलनाबाद की जनता 30 अक्टूबर को किस शक्ल में देगी, ये 2 नवंबर के नतीजों से ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले नामांकन का दौर इस उपचुनाव को लेकर आज से शुरू हो चला है। बीजेपी और जेजेपी के साझा उम्मीदवार गोविंद कांडा ने एलनाबाद उपचुनाव को लेकर अपना नामांकन दायर कर दिया है और इसी नामांकन के साथ उन्होंने एलनाबाद में चुनावी जीत का दावा तक कर डाला है। हालांकि किसानों के विरोध के बीच जिस तरह से गोविंद कांडा नामांकन दायर करने आज पहुंचे, उसे देखते हुए किसान पहले ही इस उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी की खिलाफत का ऐलान कर चुके हैं। अब ऐसे में गोविंद कांडा अपने चुनावी सफर को एलनाबाद में जीत की मंजिल तक किस अंजाम में पहुंचाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प है। जेजेपी और बीजेपी मिलकर सारा संगठन खड़ा रहेगा और हमारा एक ही अब की बारी एलनाबाद में कमल खिलेगा। लेकिन पहली बार एलनाबाद के अंदर आए, पहली बार भी आपको किसानों के द्वारा विरोध करना पड़ा है? नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है, किसान मेरे साथ है, मेरा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार हैं और जैसे धनखड़ साहब द्वारा बताया गया कि सिरसा के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है, समाज सेवी है और साझे उम्मीदवार के तौर पे उनको मैदान में उतारा है। उधर इनेलो और कांग्रेस भी इस चुनाव में खुद की जीत के इबारत लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनेलो जहां अभय चौटाला के नाम पर मोहर लगा चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। उधर इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला कह चुके हैं कि विरोधी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन एलनाबाद की जनता तो अपना आशीर्वाद इंडियन नेशनल लोकदल यानी अभय चौटाला को ही देगी। अब भी मैंने और पार्टी ने ये फैसला फिर एलनाबाद हल्के के लोगों पे छोड़ दिया और आज आपने देखा कि किस तरह से हजारों लोग जो है इस चोपटा की मंडी में इकट्ठे हुए, जिन्होंने स्वयं अपनी एक महापंचायत बुलाई। ये कोई पार्टी के बैनर के नीचे का कार्यक्रम नहीं था।
ये लोगों का अपना एक कार्यक्रम था। उन्होंने तो हमें आमंत्रित किया कि हम अपना फैसला आपको सुनाना चाहते हैं, और आपके सामने हजारों लोगों ने किस तरह से एक मत होकर के अपना फैसला सुनाया। ये जिम्मेवारी फिर से हम एक बार अभय सिंह चौटाला को सौंपते हैं। अब किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में जो हलचल है उस पर राजनीति होना तो लाजमी है, और इसी राजनीति का यह नतीजा है कि ऐलानाबाद में उपचुनाव की नौबत आ गई। अभय चौटाला ने इसी किसान आंदोलन के चक्कर में ऐलानाबाद से विधायक पद से इस्तीफा दिया था, और अब उसी ऐलानाबाद में उसी विधायक पद के लिए वही अभय चौटाला फिर से मैदान में है। सियासी गणित कुछ उल्टा जरूर है, लेकिन विरोधी इसी गणित के सहारे इनेलो को मात देने के चक्कर में है। लेकिन दूसरी तरफ इनेलो के पास मुद्दा किसानों का है, और इस मुद्दे के सहारे ऐलानाबाद का रण जीतने की इनेलो की भी तैयारी पूरी है। सिरसा से सुरेंद्र सावंत के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार डीएपी खाद को लेकर हम एक अच्छी खबर आपके सामने रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत। आपको याद होगा पिछले दिनों डीएपी खाद को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई थी, और इसमें किसान ये कह रहे थे कि अभी तो खरीद ठीक से शुरू नहीं हो पाई है, ऊपर से अगले साल की जो डीएपी खाद की जो ज़रूरत है उसके लिए डीएपी खाद भी नहीं मिल रही है, स्टोर में डीएपी खाद है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई थी, जिसको लेकर पीटीसी न्यूज़ ने खास इफ्को के राज्य विपणन प्रबंधक से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको हम सुनाते हैं। एक छोटी सी बात ज़रूर हम आपको कह दें कि उन्होंने ये कहा है कि 2 जिलों में फिलहाल जहां पर ये दिक्कत है वहां पर रैक लगाए जाएंगे, बाकी जिलों में ऐसी कोई समस्या फिलहाल नहीं है। देखिए ये खास बातचीत। किसानों की फसल की पैदावार अच्छी हो, इसमें अहम योगदान जो है इफ्को का रहता है। इफ्को किसानों तक यूरिया और डीएपी की जो है पहुंच करता है और उनकी फसल को बेहतर बनाने का काम करता है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इफ्को के अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि जिस तरह पहले किसानों को सहूलियत के लिए आपने जो यूरिया था वो नैनो यूरिया में कन्वर्ट कर दिया था, एक बोतल में सीमित कर दिया था 50 किलो के थैले को, तो अब जो है कुछ डीएपी की भी जो है बात चल रही थी, क्या उसमें भी ये संभव हो पाया कि 500 ml की बोतल में ही सिमट जाए डीएपी? धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इफ्को एक किसानों की सहकारी संस्था है जो किसान हित के लिए बहुत सारे कदम उठाती रहती है, और हम नए नए उत्पाद किसानों की उत्पादन बढ़ाने हेतु, उनकी आमदनी बढ़ाने हेतु लगातार बाजार में ला रहे हैं। अभी हम नैनो यूरिया को लेकर आए हैं। बहुत ही क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो दुनिया में पहली बार इफ्को के द्वारा बनाया गया है। हरियाणा राज्य के अंदर भी हमने किसानों को लगभग पिछली खरीफ में 5 लाख बोतलें उपलब्ध कराई हैं, और किसानों के बहुत ही अच्छे परिणाम हमें मिले हैं। इसके साथ साथ इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों की लागत कम हो, उनकी आमदनी बढ़े, इफ्को द्वारा नैनो डीएपी पे काम शुरू किया गया है। इस बार खरीफ के अंदर हमने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में इसका एक बाजरे की फसल पर ट्रायल लगाया था। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, और ट्रायल हमारा अभी चल रहा है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर डॉक्टर BR कंबोज हैं, उनके द्वारा भी एक वहाँ जाकर उसका निरीक्षण किया गया था, और उन्होंने भी पाया कि भाई इसके परिणाम जो है भी प्रारंभिक स्टेज में बहुत ही अच्छे हैं, उत्साहवर्धक है। तो इस पे भी हम लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 180 किसानों के यहाँ भी हमने इसके ट्रायल किए हैं। आशा है कि इधर अब इसके रिजल्ट आ जाएंगे, और इस पे हम इसे भी जल्दी मार्केट में लेकर आएंगे। वर्मा जी, एक जो ये बॉटल है शायद यही डीएपी जो है एक थैले से अब 500 ml की बोतल में सिमट गया है। कब तक ये मार्केट में किसानों के लिए उपलब्ध हो जाएगा, और कितनी जो है इसकी जो कितनी मात्रा में जो है ये आप किसानों को उपलब्ध करवा पाएंगे, और कब तक?
अभी इसके बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगा। अभी इस पर हम लगातार ट्रायल कर रहे हैं और जैसे ही हमारे ट्रायल पूरे हो जाएंगे इसके बाद भारत सरकार से हम इसकी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे एफसीओ में मान्यता प्रदान करें। उसके बाद जल्दी से जल्दी कोशिश होगी इसे मार्केट में लेकर आएँ ताकि किसानों का अधिक से अधिक लाभ हो। वर्मा जी, एक सवाल ये भी है कि जो डीएपी का एक बैग जो है वो कितने रुपए का पड़ रहा है इस समय, मौजूदा समय में, और जब ये मार्केट में आ जाएगा नैनो डीएपी, ये कितने का पड़ेगा? क्या किसान को उसके मुकाबले नैनो जो डीएपी है सस्ता पड़ेगा? अभी वर्तमान समय की हम बात करते हैं, किसानों को जो डीएपी का एक बोरा 1200 रुपये का उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा भी इस वक्त एक बोरे पर 1200 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अभी जैसा आपने इसकी कीमत के बारे में पूछा कि जो नैनो डीएपी है इस पर सरकार का कोई अनुदान नहीं होगा, अर्थात जो लगभग 2400 रुपये का खर्चा आ रहा है एक बोरे पर अभी तक, तो इस पे अभी कीमत इसकी कोई तय नहीं की गई। लेकिन आशा है कि जिस प्रकार नैनो यूरिया की कीमत यूरिया के मुकाबले कम रखी गई है, इसी प्रकार इसकी कीमत भी डीएपी के मुकाबले काफ़ी कम होगी और उस पर कोई सरकार का अनुदान भी नहीं होगा और इससे फसलों के साथ साथ उत्पादन बढ़ेगा, साथ साथ किसानों को भी इसका आर्थिक लाभ पहुंचेगा। इसमें परिवहन खर्च बचेगा, आपका लेबर खर्च बचेगा, तो इस तरह से इसकी किसानों की पैदावार बढ़ाने में बहुत ही इसका योगदान होगा। जी, तो एक रैक में, जैसे आपने कहा कि एक रैक जो है भिवानी में आज पहुंच जाएगा और आने वाले 2-3 दिनों में जो है रेवाड़ी में भी जो है खोरी में पहुंच जाएगा। एक रैक में कितनी क्वांटिटी में जो है डीएपी पहुंचता है? एक रेक की अलग अलग मात्रा होती है। किसी रेक में लगभग 50,000 बोरे आते हैं, किसी में 60,000 आते हैं, किसी में करीब 75,000 बोरे आते हैं। वो तो जब रेक चलती है वहाँ से उपलब्धता के अनुसार ही उसकी क्वांटिटी निश्चित होती है। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थे इफ्को के अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, जिन्होंने जानकारी दी कि आने वाले समय में जैसे इफ्को ने पहले नैनो यूरिया किसानों के लिए लेकर आया था, उसी तरह जो है अब नैनो डीएपी जल्द ही जो है इफ्को मार्केट में उतारेगा, जिससे जो है किसानों को कैरी करने में आसानी रहेगी और वहीं जो है इसकी कीमत जो है थैला जो बैग पहले 50 किलो का आता था उससे शायद कम भी जो रह सकती है और वहीं जो है सरकार जो अनुदान देती है उससे भी जो है सरकार की बचत होगी। किसानों को अनुदान में जो राशि दी जाती थी उससे भी जो अगर ये नैनो डीएपी आता है तो उससे भी सरकार का पैसा बचेगा। और वहीं जो इन्होंने जानकारी दी कि जिस तरह की बात चल रही कि हरियाणा में डीएपी की जो है कमी है, उस कमी के लिए इन्होंने कहा कि अभी पूर्ण मात्रा में जो है हरियाणा में डीएपी मौजूद है और कई जिलों में जो है जल्द नई जो डीएपी की जो गाड़ियाँ मालगाड़ियाँ जो है रैक वो पहुंचने वाले हैं। किसी भी तरह की जो है डीएपी की कमी नहीं रहने दी जाएगी। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़। और इसी के साथ फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।